अगर कोई इंसान आपको बिना गलती के ब्लॉक कर रहा है ना, इस वीडियो को पूरा देखना। जो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के रखी उस रिलेशनशिप, जो सामने वाला इंसान बिना गलती के बार बार आपको ब्लॉक कर देता है, बार बार आपको इग्नोर करता है, छोड़ के चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल नहीं समझ रहा है, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा चुके हो उस रिलेशनशिप। इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं। आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हो, जो अपनी प्रॉब्लम 1 on 1 मुझे शेयर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए चार्ज लगेगा, पहले बता दो। व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, उस पर मैसेज करिए, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कॉल बुक करने के लिए। कॉल बुक करा के फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी अपने प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत है तो जाके आप कॉल बुक करना, अदरवाइज वीडियो से अपना काम चला लीजिए। कॉल पर बात करने का छोटा सा चार्ज लगता है। इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको डिटेल्स भेज देगी। पेमेंट करने के बाद हमारी टीम को आपको स्क्रीनशॉट भेज देना, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमारी जो टीम है आपकी जो डिटेल्स है मुझे ट्रांसफर कर देगी और मेरी तरफ से आपको कॉल किया जाता है 1.5 घंटे के अंदर पेमेंट के बाद। ठीक है यही नंबर है हमारा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं। इंस्टाग्राम की आईडी जो स्क्रीन पे दिखाई जा रही है वही है, उसके अलावा कोई नहीं। बिना गलती के बार बार ब्लॉक कर देता है सामने वाला इंसान। घमंड है, बहुत ज्यादा घमंडी पार्टनर है, काफी ज्यादा घमंड दिखा रहा है। किस चीज का घमंड है ये चीज आपको भी नहीं पता। आप बार बार उसके घमंड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट आप बार बार झुक जाते हो, उसके पैरों में गिर जाते हो। बट सामने वाला इंसान अपने घमंड को नहीं तोड़ रहा है, अपनी ईगो की वजह से बार बार आपको नीचा दिखाता है, बार बार आपको ब्लॉक करता है, आप रो रहे हो। एक्चुअल में मैं समझाता हूँ। पहली चीज तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज आपके अंदर बची नहीं है। मेरे पास 2-4 दिन पहले कॉल आया था। 2-4 दिन पहले कॉल आता है, वैसे तो बहुत सारे कॉल आते रहते, मैं बहुत सारे लोगों को डांटता भी हूँ, लेकिन 2-4 दिन पहले कॉल आया था, उसमें यही चीज थी। एक लड़की थी, उस लड़की की सेम सिचुएशन थी। उसका ऐसा ही था कि सर मेरे बंदे को मैंने हर जगह से समझा लिया, मैं हर जगह से ट्राई कर लूं उससे बात करने का, लेकिन उसके अंदर ईगो ये किस चीज का पता नहीं। वो बार बार मुझे धमकाता है, बार बार मुझे बोलता है मुझे नहीं रहना, ब्लॉक कर देता है। 2-2 4-4 दिन ब्लॉक रखता है। मैं उसको दूसरे नंबरों से कांटेक्ट करती हूँ, मैं रोती हूँ उसके सामने, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसको मरने तक की मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें करती हूँ। तो उन चीजों के बाद सामने वाला इंसान मुझे जाके अनब्लॉक करता है, लेकिन मेरे पे एहसान करता है। ऐसा ही बात करूंगा, 2 दिन ही बात करूंगा, आधे घंटे बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मेरे को कॉल ज्यादा नहीं करना, ऐसे मतलब डिमांडें रख रहा है और मैं उसकी हर डिमांड पूरी कर रही हूँ। फिर मैंने उस लड़की को बहुत ज्यादा डांटा, बहुत डांटा उस लड़की को कि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ये सिचुएशन मैंने बताया, उनको भी पता होगा कि इस सिचुएशन में क्या करना है। हम सामने वाले इंसान के पास लिटरली भीख मांग रहे, लिटरली हाथ जोड़ रहे हैं, उसके पैरों में गिर रहे हैं। क्या आपको लगता है इन चीजों से आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? आपको लगता है इन चीजों से आप सामने वाले इंसान आप उसको पालोगे, उसके प्यार को पालोगे? बल्कि आप उसके ईगो को बिल्ड कर रहे हो, आप उसके ईगो को पक्का बना रहे हो, उसकी ईगो को और ज्यादा घमंड को बढ़ावा दे रहे हो। वो लड़की मुझे बोल रही सर मैं इतनी सुंदर, वो लड़का तो कुछ नहीं मेरे सामने, फिर भी वो इतना घमंड दिखा रहा है। एक्चुअल में उसके घमंड को हम बढ़ाते हैं। वो कोई हीरो है क्या? सलमान खान है क्या? वो लड़की कोई ऐश्वर्या राय है कि उसके पीछे लड़के फूल लेके घूम रहे हैं? अरे गधा दिखता है, गधी दिखते हो, उस गधी को इतना वैल्यू दे रहे हो, गधे को इतना वैल्यू दे रहे हो। सालों की औकात नहीं है 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी के लोगों को इतनी वैल्यू देते हो तुम अपनी लाइफ में खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो कि यार मतलब वो छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। अरे चला गया तो मर जाओगे क्या? चला गया तो चला गया, तुम काहे को डर रहे हो? तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, वो भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा अगर तुम उसकी तरह उसको ट्रीट करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको गाली गलौज करो, बट सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे लोग रहेंगे वैसे हम रहेंगे। अगर वो वैल्यू नहीं कर रहा हम भी नहीं करेंगे। अगर उसको हमारी जरूरत नहीं हो, वो हमें ब्लॉक करता हम भी करेंगे। तब तक ब्लॉक करेंगे जब तक सामने वाला इंसान नाक ना रगड़े। और रगड़ेगा, नाक भी रगड़ेगा, लेकिन पेशेंस लेवल नहीं ना हमारे अंदर। हम 2-4 दिन के बाद पैनिक हो जाते हैं, अरे यार क्या करूं, हाथ कांपने लगते हैं हमारे, यार उसने तो ब्लॉक ही रखा, 2 दिन हो गए वो तो कॉल नहीं कर रहा, क्या करूं? मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करके देख लूं, दूसरे नंबर से मैसेज कर लूं, फ्रेंड से कॉल करवा लूं, फ्रेंड को बोल दूं। ये हरकतें करके आप उस रिलेशनशिप को बदतर बना रहे हो, और सामने वाला इंसान बिल्कुल भी तुम्हारे साथ रहना जरूरी नहीं समझेगा, बिल्कुल तुम्हारी वैल्यू करना जरूरी नहीं समझेगा। जिस तरीके से तुम उसके साथ रह रहे हो, जिस तरीके से तुम उसके सामने बर्ताव करो, सामने वाले इंसान को बिल्कुल अपनी तरफ से फ्री छोड़ना है। सामने वाले इंसान को बिल्कुल वैल्यू नहीं देना है, बिल्कुल उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी अपनी तरफ से। जितना दोगे उतनी वैल्यू खो दोगे, जितना इंपॉर्टेंस दोगे उतनी खो दोगे। जब कोई इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है बार बार, तो मैं आपको बार बार शब्द का मीनिंग बताता हूँ। बार बार ब्लॉक करता है मतलब अनब्लॉक करता है। बहुत ब्लॉक करता है, देखो अनब्लॉक करता है तभी जाके बार बार ब्लॉक कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बार बार आप भीख मांग के अनब्लॉक करवा लेते हो।
तभी जाके तो ब्लॉक कर रहा है। एक चीज होती है कि कोई इंसान अगर आपको एक बार ब्लॉक कर रहा है तो उसके बाद अगर उसने आपको फिर से दोबारा अनब्लॉक करके ब्लॉक किया तो समझ लो आपने भीख मांग के अनब्लॉक करवाया खुद को, लोगों से बोल के अरे प्लीज उसको बोल मुझे अनब्लॉक कर दे नहीं तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, ऐसा ऐसा ये चीजें करे। या तो उसके सामने अरे प्लीज यार मैं ऐसा नहीं करूंगा प्लीज प्लीज, ये सारी चीजें करके सामने वाला इंसान ब्लॉक कर देता है। फिर 2-4 दिन के बाद आप कुछ ऐसा करोगे वापस वो ब्लॉक कर देगा। तो फिर ऐसे करके करके देख लो, वो ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहेगा और एक दिन ऐसा रहेगा तुम्हारे पिछौड़े पे लात मार के तुम्हें भगा देगा, पूरी जिंदगी रोते रहोगे तुम, डिप्रेशन, फिर एंजाइटी, फिर 1-2 साल बिगाड़ो अपने, फिर वापस मूव ऑन करो और फिर आगे बढ़ो। इससे अच्छा बेटर है कि अगर कोई इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है तो उसको सबसे अच्छा ट्रीट करने का सही तरीका है, किसी ने तुम्हें ब्लॉक किया ना तो उसको या तो आप भी ब्लॉक कर दो, अगर बिना गलती के ब्लॉक किया तो मेरे हिसाब से उसको ब्लॉक करना चाहिए। और आप बोलोगे अरे मैंने ब्लॉक कर दिया तो फिर वो कैसे कांटेक्ट करेगा, वो कैसे देखेगा कि मैं खुश हूं, कोई जरूरत नहीं उसको दिखाने की। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर्टिकुलर है, 24 घंटे उसके थॉट है, बस ब्लॉक अनब्लॉक कैसे करेगा, क्या करेगा, कौन सी वीडियो देखो वो आ जाएगा, ये चीज आपके माइंड में चल रही, इसकी वजह से आप परेशान हो। अगर आप उसको ब्लॉक कर दो और अपने माइंड में दूसरे थॉट डाल दो कि मुझे लाइफ में ये करना वो करना या फिर जो भी चीज वॉट एवर दूसरे थॉट लाओगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने किसी को ब्लॉक किया और आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो आपको ब्लॉक करके आपसे हाथ जोड़े भीख मांगे, वो मांगेगा लेकिन तब जब उसको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपने भी उसको ब्लॉक किया है और सामने वाले इंसान को सच में बुरा लगा है और इस बार इस इंसान को मतलब ये इंसान मेरे बिना भी खुशी ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, उसको 100%। देखो कोई भी इंसान आपको तभी ब्लॉक करता है जब उसको पूरी तरीके से पता होता है कि ये मेरे बिना रह ही नहीं सकती, ये मुझे दूसरे नंबरों से कांटेक्ट करेगी मतलब करेगी या फिर किसी और से कॉल करवाएगी, या तो फिर ये लड़की अब मेरे को ब्लॉक कर भी दिया इसने लेकिन 2-4 दिन के बाद एक खुद अनब्लॉक करेगी, उसको पता है, उसको ईगो है, उसको घमंड है, उसके 10-15 दिन ऐसे निकल जाते हैं बिना किसी झंझट के बिना किसी डिप्रेशन के, और तुम 10 दिन भी निकाल दोगे उसको ब्लॉक करके लेकिन डर डर के 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया ऐसे। जिस दिन आपके दिन ऐसे निकलने लग जाएंगे ना उसको ब्लॉक करने के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मल हो, आप रैंडमली एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, घंटा फर्क नहीं पड़ता, चला गया चल भाग, कोई जरूरत नहीं तेरी, तेरे जैसे हजार है मेरे पास, या फिर मेरी लाइफ में मेरा गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। तू मेरे को गाली गलौज करता साले तेरे को दिखोगा कि तू मेरे नाक रगड़ेगा, मेरे पैरों में भीख मांगेगा लेकिन मैं तेरे को पिछौड़े पे लात मार के भगाऊंगी, लात मार के भगाऊंगा। ये एटीट्यूड आपके अंदर जब तक पॉजिटिव वाला नहीं आएगा ना तब तक मैं लिख के देता हूं कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। उसका घमंड तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जब तक आप उसका घमंड नहीं तोड़ेंगे तब तक वो रिलेशनशिप ठीक नहीं होने वाला। आपको घमंड तोड़ना पड़ेगा सामने वाले इंसान का, और घमंड तभी टूटेगा जब सामने वाले इंसान को आप ये दिखाओगे कि आप उसके बिना खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद नहीं समझोगे, दुनिया से एक्सपेक्ट मत करो कि दुनिया तुम्हारी वैल्यू करे, दुनिया तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट समझे, दुनिया तुम्हारी इज्जत करे। भाई कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, तुम इतना गिर चुके हो, तुम इसको इतना इरिटेट कर दिया कि वो तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, और उससे सबसे गंदी बात यह है कि तुम उसके पास हाथ जोड़ रहे हो, भीख मांग रहे हो प्यार की। अरे मांगने से वो दे भी देगा, तुम्हारे साथ रह भी रहेगा, तुम कर लो ना, भीख मांग लो ना, अनब्लॉक करवा लो खुद को, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद वापस ब्लॉक करेगा। एक बार उसको सबक सिखाओगे ना तो दोबारा ब्लॉक करने से पहले 10 बार सोचेगा कि नहीं यार इस इंसान को ब्लॉक नहीं करना, नहीं तो ये छोड़ के चली जाएगी। ये जो आपके अंदर डर है ना किसी और के पास तो नहीं चला जाएगा, किसी और को तो नहीं कॉल कर लेगा। कोई हीरो है क्या, वो हीरो है सलमान खान है कि उसको तुरंत कोई मिल जाएगा, लड़कियां उसके लिए फूल लेके उसके पीछे ही घूम रही है कि तुम्हारे छोड़ते हो लड़कियां उसको प्रपोज कर देगी, हजारों लड़कियों के महफिल में वो रहता है। कोई हीरो है वो, कोई हीरोइन है कि लड़के 24 घंटे उसके पीछे पड़े गुलाब लेके उसको भी प्रपोज कर रहे। कोई सेलिब्रिटी हो, ऐश्वर्या राय दिखती तुम्हारी गर्लफ्रेंड। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, ये सिर्फ नेगेटिव थॉट्स है। जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो, जो हमारे थॉट होते हैं उसमें 70% नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, 70% या 90% आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। मैसेज कर ले, किसी और के पास चला जाएगा, वो तुझे छोड़ देगा, क्या करेगा यार, वो अनब्लॉक करेगा ही नहीं, वो मेरे को छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, किसी और से तो नहीं बात कर रहा होगा, वो तो ऑनलाइन है यार, वो तो स्टेटस अच्छे लगा रहा है यार, वो तो घूमने वाले स्टेटस लगा रहा है, वो तो किसी लड़के के साथ तो नहीं चला जाएगा। ये आपके थॉट है। वो सामने वाला इंसान इंजॉय करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं, वो आपको ब्लॉक भी करता है तो सोचता भी नहीं है कि मैंने किसी को ब्लॉक किया, क्योंकि वो रैंडमली, वो भी साइकोलॉजी यूज कर रहा है लेकिन वो दिमाग लगा के ऐसे वीडियो देख के नहीं, वो रैंडमली यूज कर रहा है। और आपको भी वीडियो क्यों देखनी पड़ रही, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मली करनी होती है बट बहुत सारे भूल जाते हैं। बाकी कोई टिप्स नहीं ऐसे स्पेशली कि ऐसे कुछ करने से ऐसा ठीक हो जाता है, बट ये नॉर्मल चीज है जो इंजॉय लाइफ इंसान को करनी चाहिए। ऐसे इंसान का अगर कोई इंसान ब्लॉक है तो हम भी उसको ब्लॉक करेंगे, नॉर्मल लाइफ जिएंगे। ये सबका नॉर्मल चीज सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, कोई यूनिक चीज नहीं सिखा रहा। बट 90% लोग ना इमोशनल होते हैं,
और वो अपनी इमोशंस के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं और एक अच्छी खासी रिलेशनशिप की माच, समझ गए ना? हाँ, अपने रिलेशनशिप भी मरवा लेते हैं फिर। वही चीज होती है बहुत सारे लोगों के साथ, और फिर अच्छे खासे रिलेशनशिप की बैंड बजाने के बाद फिर उसके सामने हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट गवाते। दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू कि आप सामने वाले इंसान ने अगर आपको ब्लॉक किया बिना गलती के, उसको एक ही बार बोलना है कि क्या गलती मेरी। वो बोल रहा है ऐसा, अच्छा मैंने तो नहीं किया। वो बोल रहा है तूने किया, अच्छा ठीक है तुझे लगता है तो तू मुझे ब्लॉक कर दे। उसने कर दिया तो उसके सामने रोना गिड़गिड़ा नहीं करना, बिल्कुल खुश रहना, एंजॉय करना है। आप ब्लॉक नहीं भी कर सकते मत करो। आप सामने वाले इंसान के सामने दिखाओ भी मत कि आप खुश हो, बिल्कुल नहीं। आप उसको कांटेक्ट भी नहीं करोगे, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जियोगे, वो भी उसको दिखावा करने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग इसमें फेल होते हैं, उसको दिखाने के लिए। हाँ, उसको कैसे दिखाओ, उसने तो ब्लॉक किया है, मैं कैसे स्टेटस डालू। कोई जरूरत नहीं, आप अपने नॉर्मल लाइफ जिए। थॉट ही मत लाना कि उसे किसी ने आपको ब्लॉक किया और आप उसको अनब्लॉक करने का वेट कर रहे हो, बिल्कुल थॉट नहीं लाना। अगर आपका मन कर रहा है बार बार वीडियो देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट लाइए। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे मैं बता रहा हूं भाई, जिस इंसान ने, मैंने ऐसे लोग देखे, आप खुद देखो कि जो लोग इतने गलत होते, जो लोग लड़कियों को धोखा देते, स्टिल लड़कियां उसके पीछे क्यों भागती है? यार यही चीज तो है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हें कि तुम भी धोखा दो। नॉर्मल इंसान का नेचर होता है, इंसान को वो चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो धोखा दे रहा है कुछ नहीं। इंसान को सामने वाला इंसान खुश कैसे है, मेरे बिना कैसे रह रहा है, मेरे बिना कैसे जी रहा है, ये इंसान को सहा नहीं जाता। ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये जो तुम्हें इग्नोर कर रही है, ये गधे की तरह ना भागे ना भाई। मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, लिख के दे रहा हूं, गधे की तरह भागेगा, लेकिन रियलिटी दिखानी होती है। दिखावा नहीं करना होता कि मैं खुश हूं खुश हूं खुश हूं, अंदर तो फटी पड़ी तुम्हारी। लेकिन जिस दिन आप रियलिटी देखो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, चला के कोई बात नहीं, रैंडमली खुश रहेंगे, दिखावे वाले कुछ नहीं, रैंडम खुश रहेंगे। चला गया तो क्या भाई, मुझे भी एक समय ऐसा लगता था कि ये लड़की चली जाएगी तो मेरी लाइफ रुक जाएगी, मैं आबाद हो गया, बर्बाद नहीं हुआ, आबाद हो गया। मेरे को ऐसा डरता था मैं कि यार ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा लगता था मुझे जब मैं मेरे ब्रेकअप की बात कर रहा हूं। आज की डेट में मुझे समझ में आ गया कि चीजें क्या होती है। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी खुशियां आई। आज के डेट में देखो, मैंने अभी आपको पता 2-4 साल पहले मैं गाड़ी ली थी मैंने 7 लाख की, अभी वो बेच के मैं 10.5 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूँ। कोई नहीं, एक समय ऐसा 7,000 के लिए उसने मुझे छोड़ा था तो 7,000 कमाता है, तेरे तेरे पास वो पैसे नहीं है। आज के डेट में 10.5 लाख की गाड़ी में घूमता हूँ। जितना मैं कमाता था उतना तो मेरी गाड़ी में डीजल और सीएनजी और पेट्रोल लग जाता है, ठीक है ना? तो ये सब कहने की बातें, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ रुक जाएगी। रुकती नहीं लाइफ, लाइफ बहुत अच्छी होती है अगर हमने समझ लिया। मैं भी नेगेटिव थॉट्स में जाता, मैं भी दारू बहुत सारी चीजें करता, स्मोकिंग करता, हर चीज करता, मैं भी करता, और मैं मेरी लाइफ को बर्बाद कर लेता। क्या मिलता? मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतने सपने देखे थे, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतने गोल देखे थे, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो जो चीज सोचे थे, छोटे बच्चे को बड़ा करते हो माँ बाप, उसके लिए इतने सपने दिखाते, उसके लिए इतना पैसा खर्च करते। अब मैं भी देखो, मेरी भी शादी हुई, मेरे भी बच्चे होंगे, तो मैं अभी पता चल रहा है मुझे कि हम अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हैं। मेरे तो हुए भी नहीं, लेकिन मैं अभी से सोचता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, वो तो यहाँ पढ़ाऊंगा वहां पढ़ाऊंगा। आपके माँ बाप ने भी सोचा होगा। और जब जाकर उनको ये पता चलता है एक लड़की के चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में मेरी बेटी ऐसा करी, मेरी लड़की ने मेरी जिंदगी खराब कर ली, अपनी जिंदगी। एक बार जिंदगी मिलती है अगर बर्बाद हो गया ना, मैं भी हो गया था। मैं मतलब 30% मेरी लाइफ खराब हो चुकी थी। मैंने शुरुआत कर दी थी, मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैंने घर में सब बर्बाद कर दिया था। सब पैसे मैंने मतलब जो भी मेरे ऊपर, मेरे चांदी सोना जो था सब बेचने लग गया था। दारू वारू मैंने पी नहीं, बट हाँ सब बेचता था, और घर में पैसे देता था सैलरी के नाम पे, और घर पे बोलता था जॉब जा रहा हूँ, और घर से बाहर जाने के बाद बैठा रहता था। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि इन चीजों से कुछ नहीं होगा, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में ऐसी सिचुएशन है कि भाई मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। बंदी, एक समय ऐसा था कि जब बीच में वो बंदी मेरे पास आई थी, जब मैं सक्सेसफुल हुआ था, मेरे बर्थडे के दिन आई थी मेरे पीछे। मतलब ऐसे मुझे फील हुआ था कि इसको मैं चाहिए। उसने क्लियरली मुझे बोला नहीं कि मैं उसको चाहिए, लेकिन मुझे पता चल गया था इसको मैं चाहिए, और मैंने उससे मेरे को विश किया था, मैंने उसको ब्लॉक मारा था, ब्लॉक मारा था। और आज के दिन में वो रिग्रेट है, मुझे उसके फ्रेंड लोगों की तरफ से पता चला ही होगा, वो रिग्रेट है इन चीजों से लेके, बहुत ज्यादा रिग्रेट है, क्योंकि मैंने करके दिखाया चीजें। मैं रोता रोता उसको यही लगे तो पागल है, तो पागल है। अगर मैं वैसा ही रहता ना तो आज भी उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, हाँ मेरी वजह से बर्बाद हो गया, ये तो पागल था। लेकिन आज उसको लगा कि वो कुछ नहीं थी, वो मतलब कुछ नहीं मेरे पीछे, वो मेरे सामने मतलब सिंदूर सी लड़की थी, कुछ नहीं थी। उसकी ये 36 लड़कियां मेरे को प्रपोज करती है। आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हाँ मैं भी ये चीज कर, जिम जाओ, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, वर्कआउट करो, बॉडी बनाओ। बॉडी बनाना मतलब बॉडी बिल्डर नहीं बनना, लेकिन आप वर्कआउट करोगे आपका माइंड खुलेगा, आपको बहुत सारे पॉजिटिव थॉट आएंगे। घर में बैठे बैठे सोचोगे ना, लड़की वाला लड़का वर्कआउट करो,
बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड में पॉजिटिविटी आती है। और मैंने जिम जाने से मेरा 90% बता रहा हूँ मैं, 90% मेरा जो मूव ऑन हुआ था ना जिम जाने से हुआ था, और 10% जो हुआ था मेरे डिसिप्लिन की वजह से हुआ था, जो मैंने माइंड में सेट करके मैं इस लड़की को नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा मैसेज, और मैंने उसको ब्लॉक किया था। मैं रो लेता था लेकिन उसको मैसेज नहीं करता था अनब्लॉक करके। मुझे पता था अनब्लॉक करके मैसेज करके क्या फायदा है। इसीलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई बार बार ब्लॉक कर रहा है, उसका घमंड है ना, उसका घमंड तोड़ो सालों का। कुत्ते की तरह भागते हैं ये लोग, कुत्ते की तरह। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आ जाएगी फिर मैं उसको माफ कर दूंगा और फिर रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो ये आएगी लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा, इसके पिछाड़े पे लात मार के भगाऊंगा, ये मेरे पीछे भीख मांगेगी लेकिन मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी होगा। आई होप समझे, समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।